जय श्री शंभू दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर हमें पुट की साइड के ट्रेड में जाना है तो हमें ये जो लो है हमारा, इसके नीचे एंट्री चाहिए, बट इसके नीचे मार्केट आया नहीं है। और मे भी शायद जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, ये जो बुलिश मूव आया था इसका ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो मे भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो देखिए आज एग्जैक्टली जहां पर हमारा मार्केट लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, सेम वहां पे उसने ये लो लगाया आज भी। ये देखिए यहाँ पर इस नीचे वाली लाइन को भी डिलीट करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, और जूम करते हैं। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये हमारा लो था, ये एक लो था हमारा, उसके बाद एक ये लो लगाया यहाँ पर, और फिर आज एक और एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो देखिए इसमें अभी क्या हो सकता है। वैसे आज मार्केट काफी साइडवेज रेंज रहा यहाँ पे आज। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो ये देखिए पहले मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल के बाद लोगों ने यहाँ पे बाय डेफिनेटली किया होगा। लेकिन हमने जो डिस्कशन किया था बाइंग का, वो हमने क्या डिस्कस किया था, या तो इस ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर चैनल की, इसके ऊपर बाय करेंगे, या फिर हमें अगर रिवर्सल मिलेगा जो हमारा लो था, ये हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क की थी लो की कल, ये अगर यहाँ पर हमें रिवर्सल मिलेगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कॉल की तरफ। बट यहां से हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना था जहां से मार्केट अभी ओपन हुआ है। तो अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और अगर हम कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये एक ही बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, हाईवे कैंडल बनाई है मार्केट ने ये। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल हमारा ट्रेड इसमें रहने वाला है। देखिए पुट की साइड में ट्रेड कहाँ पे रहेगा, पहले ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। पुट की साइड का ट्रेड हमारा रहेगा सेम कल वाली कंडीशन, इसके नीचे जाएगा मार्केट, रिटेस्ट करके आपको एंट्री मिलेगी। आफ्टर दैट यू कैन टेक द एंट्री। तो यहाँ पर, और ये अगर आप वेट कर लेते हैं इस लो का जाने का भी, जो पहला लो बनेगा इसका ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो एक परफेक्ट एंट्री हमें मिल सकती है पुट की साइड में। लेकिन हम जैसे कि अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसके नीचे हमें एंट्री चाहिए, तब हम सोचेंगे कि ये बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, मे बी कल हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो देखिए पुट का साइड का ट्रेड हमारा यहाँ पर हो गया है ये। अब हमें कॉल साइड का ट्रेड कब लेना है, देखिए चैनल और ये इस कैंडल का हाई यहाँ पर, ये क्या है 15,977। अगर चैनल आप देखेंगे तो नियर अबाउट 16,000 के आसपास ही आ रहा है। तो अब हमें वेट करना है। देखिए अगर कॉल की साइड की एंट्री चाहिए तो इसके ऊपर मार्केट ये चैनल का ब्रेकडाउन चाहिए हमें, उसके बाद इसका रिटेस्ट चाहिए, और रिटेस्ट करने के बाद ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। वो भी हमें यहाँ पर पहले हाई का लो जाना चाहिए, तब एंट्री लेंगे इसमें जो भी सेफ ट्रेडर है। और जो भी थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न अगर क्रिएट होता है तो उस बुलिश पैटर्न के बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है यहाँ पर तो उसके लो का ऐसा लगा के यहाँ पे कॉल की साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं अभी हम। तो ये सिर्फ हमारे दो ट्रेड रहने वाले हैं, पुट की साइड के और कॉल की साइड में। पुट की साइड का हम टारगेट देख लेते हैं इसमें। देखिए पुट की साइड का एक आपका यहाँ पर पहला टारगेट रहने वाला है ये 15,632, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 15,518। ये दोनों आपके टारगेट रहने वाले हैं पुट की साइड में। और अगर आप कॉल की साइड जाएंगे, कॉल की साइड में आपको अगर टारगेट लेना है तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। ये देखिए ये तो एक तो पहले यही हाई रहने वाला है 16,084, ये आपका हाई रहने वाला है। उसके बाद ये जो हमारा कैंडल है यहाँ पर 16,202, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कॉल की साइड में। तो ऐसे हमारे निफ्टी में बहुत सिंपल और सिंपल मतलब बहुत सिंपल ट्रेड रहने वाले हैं ये ऐसे, अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो। इसके अलावा आपका कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल मिलता है कि यहाँ पर इस ट्रेड में आपको नहीं जाना है रिवर्सल के ट्रेड में, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा चेंज हुआ है, हो सकता है मार्केट बुलिश की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक आपका रिस्की ट्रेड हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो इसे आपको इग्नोर करना है। अब आप मान के चलिए कि पुट की साइड का ट्रेड आप इसके नीचे ही लेंगे, 15,673 के नीचे ही आपको पुट का ट्रेड लेना है, ये आप मान के चलिए। अभी आपको रिवर्सल पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो अभी हम 15 मिनट में चलते हैं और बात करते हैं, और ये सब करते हैं डिलीट 1 मिनट के लिए। तो गाइस अभी हमने सब डिलीट कर दिया, अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हम।
और यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि जब मार्केट ने 15 मिनट की पहली कैंडल बनाई तो यहाँ पर एंट्री बनती है, नो डाउट। 15 मिनट की पहली कैंडल जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट करती है और फिर एग्जैक्टली यहाँ पे हैमर बनाया। अगर आप इसको देखेंगे तो एक डबल बॉटम भी बनाया इसने, और अगर हम एक और पीछे का ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे, ये इसने एक डबल बॉटम बनाया यहाँ पर, ये देखिए ये डबल बॉटम। क्या आज के अगर आज का हम प्राइस एक्शन ले लेंगे तो उसके हिसाब से ट्रिपल बॉटम हो चुका है ये, क्योंकि डबल बॉटम पहले ही बन गया था और अभी ये क्या हो गया है, ये ट्रिपल बॉटम हो गया था आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा। तो यहाँ पर एक ट्रेड डेफिनेटली बनता है यहाँ पर, और बिल्कुल एग्जैक्ट राइट पोजीशन है, कोई गलत पोजीशन नहीं है ये। लेकिन यहाँ इसके बाद लोगों ने वेट किया 50 मिनट की कैंडल का, इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सेकंड बुलिश कैंडल ने। कोई गलत नहीं है इस एंट्री में, कुछ भी गलत नहीं है अगर आपने ऐसा किया है तो। और उसके बाद आपने एग्जैक्टली टारगेट कहाँ के रखे होंगे, देखिए यहाँ पे टारगेट रखे होंगे यहाँ तक के। लेकिन अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, देखिए जो भी मतलब एक कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको सीखना है, देखिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप कंप्लीट एनालिसिस जरूर सीखिए इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए। क्योंकि अगर ये मार्केट इतना इजी होता कि कोई भी आके कभी भी पैसा कमा जाए तो यहाँ पर सब करोड़पति बन जाते और किसी को कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा यहाँ पर आते और इतना इजी ट्रेड लेते और सब पैसा कमा लेते। बट ऐसा नहीं होता इस मार्केट में, ये इनका काम है, यहाँ पे इतना इजी आपको पैसा कमाने नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखिए अगर हम एक इलियट वेव कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखेंगे हम, तो हम फर्स्ट वेव में कभी भी एंट्री नहीं लेते हैं। तो हमने, और परफेक्ट एंट्री आपकी क्या होती, परफेक्ट एंट्री होती है आपकी यहाँ पर, जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है और रिट्रेसमेंट होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम एंट्री लेंगे। क्यों हम डिस्कशन कर रहे थे रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि वो एक टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक स्टडी है। ऐसे ही नहीं डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर जाके मार्केट नीचे आ जाए फिर एंट्री मिले। उससे हमें क्या होता है, एक कन्विक्शन मिलता है ज्यादा कि हाँ हम बुलिश ट्रेड की तरफ अब जा सकते हैं। इसीलिए हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा हमें यहाँ पर ऐसे, और फिर जो पहला ये बनेगा हाई, उसका ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेंगे हम। बट ऐसा नहीं हुआ, तो हम इस ट्रेड में नहीं गए थे आज, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया था, हम अपनी स्टडी पे चलते हैं जैसे कि हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए यहाँ पर जब मार्केट रिवर्स आया तो जो बुलिश वाले लोग थे वो निकले तो होंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा लॉस होने के बाद एग्जैक्टली वो यहाँ कहीं निकले होंगे इस कैंडल पे। यहाँ पर जो जब नीचे आने लगा बिल्कुल, तो यहाँ पे वो निकल गए होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और आपने ट्रेड ले लिया है, तो देखिए आपको वेट करना। पहली बात तो स्टॉप लॉस लोग गलत लगाते हैं। उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, यहाँ पर इस कैंडल का लो, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि मार्केट बॉटम पे है और रिवर्स हो रहा है अगर, तो ये स्टॉप लॉस इसका नहीं बनता। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, यहाँ पर इस कैंडल का, ये हैमर, ये मेन कैंडल है, इसके लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना था यहाँ पर। पहले तो स्टॉप लॉस ही लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ही कट गए होंगे इस कैंडल पे, और जो रुके होंगे वो यहाँ पर लास्ट तक आते आते यहाँ निकल गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको एंट्री के लिए भी वेट करना था। आपको क्या करना था, एक रिवर्स का वेट करना था। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए इतनी बड़ी एंट्री, और अगर आप टारगेट यहाँ तक के रख रहे हैं, चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाइए। ये देखिए अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री ली, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रूल हो गया, हमने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। ये देखिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0.82, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी तो आपका टारगेट नहीं बन रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक वेट कर लेते कि परफेक्ट एंट्री चाहिए जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाए, तो आप यहां पर प्रॉफिट ले सकते थे। देखिए यहां पर अगर आप यहां पर कहीं एंट्री कर लेते तो आपको प्रॉफिट हो सकता था, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाता। आप यहां तक भी लेते तो देखिए 2.59 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। इतना ज्यादा स्टॉप लॉस लेने के बाद भी अगर आप इस पहली कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे भी एंट्री ले लेते, ये देखिए यहाँ पर, और इस ग्रीन कैंडल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रीन कैंडल भी हमारी क्या है, पियर्सिंग है, ये बुलिश पियर्सिंग का पैटर्न है ये कैंडल का, और यहाँ पर सपोर्ट के बहुत पास में है ये, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सपोर्ट पर यहां से एक रिवर्सल मिला है, इसके बेस पे आप यहां पर एंट्री ले सकते थे। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये देखिए, अब देख लीजिए आप, ये ट्रेंड लाइन हमारी वर्क करेगी
इसके नीचे मार्केट अगर आता है तो भी आपको सेल नहीं करना है, आपको सेल करना है जो हमने लो डिसाइड किया है उसके नीचे। लेकिन हमने अभी ये ट्रेंड लाइन आपको लाकर दिखा दी है, इसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग मतलब सीरियसली अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब बातें हमारे आपके लिए वेस्ट है, आपके कोई काम की नहीं है इसमें से कोई भी बात। क्योंकि अगर आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो कोई यूज नहीं है हमारी बातों का। लेकिन अगर आप सच में इस मार्केट में कुछ करना चाहते हैं तो सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्टिकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको लगाकर दिखा देते हैं ये सपोर्ट है, इसके नीचे जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना नहीं होता है। हम इससे पहले हम काफी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं यहाँ पर आके। तो ये इतना ईजी नहीं है यहाँ पर बताना। और उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मार्केट की, 50-50% होती है। 50% विन एंड 50% लूज। अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसके सेम चांसेस होते हैं कि वो हमारा लूज भी हो सकता है इतनी स्टडी करने के बाद भी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस किया आज हमने। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लाकर देखने हैं, और हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आते हैं तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये ट्रेड नहीं था बिल्कुल भी, ये लेना नहीं था आपको वेट करना था इसके नीचे आने का। देखिए कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आता ही है उसमें, मार्केट यहाँ पे नीचे है, क्योंकि यहाँ पे जिसने बाय करा होगा बॉटम पे वो यहाँ पे बेचेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे बेचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है। तो आपको एक रूल आप दिमाग में बसा लीजिए कि आपको अपनी एंट्री छोटी करनी है। मतलब आपको स्टॉप लॉस के पास, जितना स्टॉप लॉस के पास आप एंट्री ले सकते हैं कोशिश कीजिए उतना स्टॉप लॉस के पास आप एंट्री लेने की, तो आप एक बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे ना तो अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी से आप मार्केट में बने रहेंगे काफी दिनों के लिए, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम डिस्कस कर चुके हैं सीधा क्लियर कट के इसके नीचे देखिए ये अभी एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी है यहाँ पर, इसके ऊपर हमें मार्केट चाहिए कॉल साइड में जाने के लिए, इसके ऊपर हमें एंट्री मिलेगी तो डेफिनेटली हम कॉल साइड की एंट्री में जाएंगे। और पुट्स की साइड की एंट्री में आपको इसके नीचे ही जाना है। जो भी अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, और जो भी जल्दी जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो तो अपने स्कैल्पिंग वगैरह 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसके नीचे भी अगर उनको एंट्री मिलती है, यहाँ पर जो हमारा आज की कैंडल बनी है इसके नीचे भी अगर एंट्री मिलती है तो वो इस लो तक की एंट्री भी ले सकते हैं। एज ए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 5 मिनट की स्कैल्पिंग वो कर सकते हैं, 10 मिनट की स्कैल्पिंग, जो भी उनको सूट करता है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस का वीडियो, यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।